हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में क्रिएटिव स्टूडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्केचअप के कुछ टिप्स दूंगा जिनकी मदद से आप अपने काम को और एनहेंस कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है उसकी मदद से आप स्केचअप के फाइल्स को जल्दी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कोई हैक नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक मॉडल है जो कि मैंने 3D वेयर हाउस से डाउनलोड किया है। हाँ, आपने सही गेस किया, ये विला सवॉय है। आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आप बहुत हैवी फाइल पे काम कर रहे हैं और उसको जब आप सेव करते हैं तो वो घंटों ले लेता है। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिसकी मदद से हम कम समय में सेव कर सकते हैं? मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपको किसी फ़ाइल को सेव करने में 10 मिनट लगता है तो मेरे ट्रिक से आप 2 ही मिनट में कर पाएंगे, लेकिन हाँ, कुछ समय तो कम लगेगा उसमें। कम समय में सेव करने के लिए आपने जो भी मॉडल पे काम किया है उसमें आप एक ब्लैंक वर्क स्पेस सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे कुछ भी ना दिख रहा हो। आप स्काई की तरफ भी पॉइंट कर सकते हैं। वहाँ पे जाके जब आप सेव करेंगे तो आपको कंपैरेटिवली कम समय लगेगा। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। चलिए, सबसे पहले एक यहाँ पे भी मैं एक सीन ऐड कर देता हूँ। तो सीन 1 में हमारा पूरा मॉडल दिख रहा है और सीन 2 ब्लैंक है। यहाँ सेव करने में 31.16 सेकेंड्स मुझे लगे हैं। चलिए, अब यही चीज़ मैं ब्लैंक स्पेस में आपको सेव करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे मुझे सेव करने में ऑलमोस्ट 27 सेकेंड्स लगे हैं। यहाँ पे अभी फ़ाइल साइज़ उतना हैवी नहीं है, इसलिए आपको ये टाइम का डिफरेंस बहुत कम लग रहा है। लेकिन जब आप बहुत हैवी फ़ाइल पे काम करेंगे, 300-400 MB की फ़ाइल हो, तब वहाँ पे ये टाइम बहुत मैटर करता है। बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। इस टिप में मैं आपको एक यूनिफॉर्म सर्कल बनाना सिखाऊंगा। जब भी आप कोई सर्कल बनाते हैं तो जब आप इसको क्लोजली देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये एक परफेक्ट सर्कल नहीं है, बल्कि एक 24 साइड का पॉलीगन है। और इसको अगर आप 3D में पुल करते हैं तो आपको एकदम रेगुलर सिलेंडर नहीं मिलता है इसमें। क्लोजली जब आप देखेंगे तब आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा। तो कैसे आप एक रेगुलर सर्कल बना सकते हैं, उसके लिए आप इसके सर्कमफेरेंस पे एक सिंगल क्लिक करिए, फिर राइट क्लिक करके पहला ऑप्शन आपको मिलेगा एंटिटी इन्फो, इसमें चले जाइए। एंटिटी इन्फो में जाने के बाद यहाँ देखिए नीचे सेगमेंट में देखिए 24 लिखा है। जैसा कि मैंने बोला था 24 साइड का पॉलीगन है ये। तो जितना आप इसका सेगमेंट बढ़ा देंगे उतना ही ये यूनिफॉर्म लगने लगेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस केस में 50 कर देता हूँ और ये देखिए अब आपको ये ज़्यादा स्मूथ लगेगा। और इसको जब आप 3D में पुल या पुश करेंगे तब भी आपको यूनिफॉर्म सिलेंडर मिलेगा। इस ट्रिक से ना केवल आप सर्कल को स्मूथ कर सकते हैं, बल्कि कितने भी साइड का आप शेप बना सकते हैं। फिर से आप इसके सर्कमफेरेंस पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करके एंटिटी इन्फो में आइए। यहाँ सेगमेंट में जैसे अगर अब इसी सर्कल को मुझे पेंटागन में कन्वर्ट करना है तो पेंटागन के 5 साइड्स होते हैं, तो मैं सेगमेंट में 5 लिख के एंटर कर दूँगा। अब ये देखिए पेंटागन बन गया है। जो भी आपको शेप चाहिए, स्क्वायर चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, जो भी चाहिए, जैसे 4 कर दिया मैंने तो स्क्वायर बन गया, 3 कर दूंगा तो ट्रायंगल बन जाएगा। ऐसे ही आपको जो भी शेप चाहिए वो आप इससे बना सकते हैं। स्केचअप से रिलेटेड और टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या फिर आप आई बटन में भी चेक कर सकते हैं। अगला जो टिप है या ट्रिक कह लीजिए, उसमें मैं आपको मल्टीपल सेक्शन बनाना बताऊँगा। मल्टीपल सेक्शन वैसे बहुत ज़्यादा आप सेक्शन भी नहीं ऐड कर सकते, 2 ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक ही समय में मैं आपको 2 सेक्शन ऐड करना बताऊंगा। चलिए, उसके लिए पहले कोई एक रैंडम सा 3D शेप बना लेते हैं।
3D शेप बनाने के बाद इसको आप राइट क्लिक करके एक ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप बनाने के बाद आपको टूल्स में जाना है, यहाँ से आप सेक्शन प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी साइड का आपको सेक्शन चाहिए। जैसे मैं इस फेस पे रख देता हूँ और इसको मूव कर लेता हूँ। एक सेक्शन तो आपने ऐसे ऐड कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे दूसरा कैसे ऐड करेंगे। उसके लिए आपको इस ग्रुप में एंटर करना है, उसके बाद फिर से आप टूल्स में जाके सेक्शन प्लेन ऐड कर दीजिए। इसको भी मैं मूव कर देता हूँ। अब देखिए एक ही टाइम में आप 2 सेक्शन प्लेन ऐसे देख पाएंगे। अब जो हमारा चौथा टिप है, उसकी मदद से आप कोई भी पर्टिकुलर एक्सिस को लॉक कर सकते हैं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैं एक रैंडम शेप बना देता हूँ। सपोज़ करिए ये एक शेप है, शेप तो है ही वैसे। इसको आपको किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग मूव करना है। मान लीजिए आप चाहते हैं ये ग्रीन एक्सिस के अलोंग ही मूव हो, लेकिन उसी एक्सिस को मैच कराना कई बार थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगर आपको ग्रीन एक्सिस के अलोंग किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो आपको लेफ़्ट एरो की दबाना होगा। उससे अब ये देखिए ग्रीन एक्सिस लॉक हो चुका है। आप माउस का पॉइंटर कहीं पर भी मूव करेंगे ये ग्रीन एक्सिस के अलोंग ही मूव होगा। इसी तरह अगर आपको रेड एक्सिस के अलोंग मूव करना है तो राइट एरो की दबा दीजिए, उससे रेड एक्सिस लॉक हो जाएगा। अब ये रेड में ही मूव होगा। इसी तरह ब्लू एक्सिस को लॉक करने के लिए अप एरो की दबा दीजिए, जिससे कि ब्लू एक्सिस लॉक हो जाएगा। अगली जो ट्रिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप स्केचअप में फील्ड ऑफ व्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस साइड का व्यू चाहिए, लेकिन मैं इसका फील्ड ऑफ व्यू और वाइड चाहता हूँ। तो उसको एडजस्ट करने के लिए अगर मैं कैमरे को स्क्रॉल करूँगा और ज़्यादा व्यू देखने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है, देखिए आप वॉल के ही बाहर आ जाते हैं। जब इंटीरियर में कम स्पेस होता है तो ऐसा ये होता रहता है। तो जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ उससे आप फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ा पाएंगे। तो देखिए इसको करने का 2 तरीका है। पहला तो ये है कि आप इसको रीस्टोर डाउन कर लीजिए। देखिए ये जो क्रॉस के बगल वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करने से आपने नोटिस किया होगा, देखिए जैसे इसको आप ड्रैग करेंगे विंडो को, उतना आपको फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा हुआ मिलेगा। ये देखिए अब आपको फ्लोर का भी कुछ पोर्शन दिख पा रहा है। इसका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाने का एक और तरीका है। उसके लिए आप कैमरे पे जाके सबसे पहले 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव लगा लीजिए। उसके बाद आप यहाँ नीचे जूम का ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसको सेलेक्ट करके क्लिक करके नीचे ड्रैग करिए। ये देखिए इससे इसका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ रहा है। इससे आप देखिए अब आप तीनों साइड की वॉल, फ्लोर और सीलिंग सब देख पा रहे हैं। इसको अब अगर आप रेंडर करेंगे तो आपको ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। तो ये था कुछ टिप्स और ट्रिक्स स्केचअप के। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आपको करना है लाइक, शेयर और चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में।